हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है 5। अध्याय 5 की पहली एक्सरसाइज 5.1 को कर चुके हैं, उसकी एग्जाम्पल किए हैं हमने। अब आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसके एग्जाम्पल जो भी इसमें एग्जाम्पल है 3 से लेकर तो 10 तक, तो उसमें 4 या 5 एग्जाम्पल आज करेंगे और अगली क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले उसके लिए क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बेसिक समझना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है आपका, क्या क्या है देखो, एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, किसी भी श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना। क्या है, किसी भी श्रेणी का n वां पद, ठीक है, निकालने के लिए फॉर्मूला है ना। n वां पद निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो समझना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये जो an होता है ये आपका होता है अंतिम पद। ये क्या कहलाएगा आपका अंतिम पद। an क्या होगा, अंतिम पद। मान लो इस एक श्रेणी जो आपकी एक सीरीज चल रही है उसका 10वां पद निकालना है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 10वां। 12वां निकालना है तो 12वां पद क्या हो जाएगा, उसका अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, 12। इस तरह से अंतिम पद हो गया। a हमें पता है क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या होता है, a होता है। ठीक है, फिर जो n होता है, n क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब एक कोई सी एपी उसमें कितने पद है वो कौन दर्शाता है, n की वैल्यू जितनी होगी उतने उस सीरीज में क्या होंगे, पद होंगे। और जो d होता है, d क्या कहलाता है आपका, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इस तरह से 4 चीजें हैं आपकी। ठीक है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हमें इनमें से कोई सी भी 3 चीज़ें दी है, मान लो आपको a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो आप an निकाल सकते हैं, अंतिम पद निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी पद निकाल। अब n की वैल्यू अगर 10 हो तो 10वां पद निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 12 हो तो 12 पद निकाल सकते हैं, 15 हो तो 15 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इन चारों में से कोई सी भी 3, मान लो ये आपको इस a पूछा है और n और d दिया है और an दिया है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें a को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो ये दोनों चीज़ दी है और ये दिया है, तीसरा निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, या n दिया है, a दिया और an दिया और d निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 चीज़ों में से अगर आपको 3 चीज़ें दी है तो चौथी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम पुरानी क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, 5.2 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड है आपके एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर 10 तक, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, क्या, एक एपी दी हुई है आपको 2, 7, 12 है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है आपकी। ठीक है, इसका कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले जो दिया है उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, देखो। ठीक है, ये हमें जो दिया है, अगर एपी दे तो 2 चीज़ें आप जरूर निकाल सकते हैं। एक तो प्रथम पद, पहला पद है ना, क्या निकाल सकते हैं, पहला पद। एक मिनट, क्या निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं। पहला पद दर्शाते किससे, a से, और a क्या है, पहला पद क्या है, 2 दिया है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, दर्शाते किससे, d से। फॉर्मूला होता है इसका a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 7, और माइनस पहला पद कितना है, 2। 7 में से 2 घटाया कितना आ गया आपका, 5, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई है ना, 2 आ गया। और कौन सा पद निकालना है इसका, 10वां, मतलब n का मान कितना दिया है आपको, 10। जो पद निकालना होगा वो आपका n का मान दिया रहेगा। ठीक है, अब हम चाहें तो an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या उसी को हम थोड़ा शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, 10वां पद। तो हम चाहें तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगाएं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10वें पद का फॉर्मूला होता है, हमें पता है a प्लस 10वां पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, 9d। क्या होता है, 9d। ठीक है ना,
ये आपको फॉर्मूला हो गया दसवें पद निकालने का फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 9 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। बस इनको सोल्व कर दो। 2 + 9 × 5 = 45 और 45 में 2 अगर प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 47 47। तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 4। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक एपी दी हुई है आपको 21 18 15 इस तरह से चलती जाएगी का कौन सा पद -81 ये पूछा है। पहले तो एक क्वेश्चन तो ये है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन उसी में आगे बढ़ा हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद मतलब ए हमें दिया है, हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, ठीक। ए प्रथम पद है या ए कितना दिया है, ए हमें दिया है 21, ये होता है पहला पद। फिर हमें दिया है, इसको लिख सकते हैं पहला पद। फिर लिखेंगे अपन सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी। कितना फॉर्मूला निकालते हैं A2 - A1। डी A2 कितना है 18 और -A1 कितना 21। अब 18 में से 21 नहीं घटेगा, 1 - 1 प्लस घटेगा जरूर, बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का। 21 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 बचा, वो किसका माइनस का, ये डी आ गया। का कौन सा पद -81 है। ठीक है, का कौन सा पद -81 है मतलब इसका पदों की संख्या बतानी है कौन से नंबर पे ये आएगा, n का मान निकालना है। ठीक है, -81 है मतलब ये अंतिम पद हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि an अंतिम पद, लास्ट टर्म कितना दिया है आपको -81। जैसे 21 पहले नंबर पे आ रहा है, 18 दूसरे नंबर पे आ रहा है, 15 तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसी तरह से जो -81 है वो कौन से नंबर पे आएगा ये हमसे पूछा है, मतलब हमसे पूछा है n का मान, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला अभी शुरुआत में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 और इंटू डी। ठीक है, इसमें वैल्यू रख सकते हैं अपन, आंसर आ जाएगा। देखिए आप an अंतिम पद कितना दिया है आपको -81 81 = पहला पद a कितना दिया है 21 प्लस n का मान हमें निकालना है इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो -3 निकाल चुके हैं हम। -81 ये प्लस का 21 है, इधर आएगा बराबर किधर आएगा, किसका हो जाएगा पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा 21, बराबर अपनी जगह पर है, बस ये इसके इधर आ गया तो प्लस का है, किसका हो गया माइनस का। और ये आपका ऐसा कैसे लिखाएगा n - 1 इंटू -3। ठीक है, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। 81 1 और 1 2 हो गया आपका। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, 102 वो भी किसका माइनस का। ठीक है, = n - 1 इंटू -3। अब देखो ये -3 इंटू गुणा वाला है, गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो -102 अपनी जगह पर है, बराबर के इधर गुणा वाला हमेशा कहाँ जाएगा भाग में, तो ये ऊपर है, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा -3 = कितना बचा n - 1। अब यहाँ माइनस से तो माइनस कैंसिल, 3 से हम काट सकते हैं तो कितने बार कटेगा, देखो 3 तिया 9, 1 बचा 12 हो गए, 3 चुक 12 34 बार, कितने बार कटा 34 बार। तो 34 बराबर कितना आ गया n - 1। ठीक है, एक को इधर ले जाएंगे है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा, देखें आप 34 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 34 और 1 35। ठीक है, 35 हो गया, तो n का मान 35 आ गया, मतलब हमसे पूछा था इस श्रेणी का कौन सा पद -81 है, तो हम लिखेंगे अतः इस श्रेणी का कौन सा 35वां पद क्या होगा -81 होगा। ये हमसे पूछा था, इतना एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन उसी के साथ दिया हुआ है ना, अब वो समझे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है साथ ही क्या इस एपी का कोई भी पद शून्य हो सकता है, मतलब इस एपी को है ना का कोई सा भी पद क्या शून्य था या रहा होगा या हो सकता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे है ना, माना जो एपी है, एपी का कौन सा पद शून्य होगा, माना एपी का अंतिम पद क्या होगा, पद शून्य होगा। हमने मान लिया कि इस एपी का अंतिम पद क्या होगा
शून्य होगा। अब अंतिम पद शून्य होगा तो हम लिख क्या सकते हैं, तब लिख सकते हैं ना, तब क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद क्या होता है an और वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है ना। अब वापस ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, उसी में 2 क्वेश्चन दिए हैं तो उस तरह से दूसरा क्वेश्चन चल रहा है आपका। मान लिए उसने बोला कि क्या इस एपी को आगे बढ़ाएंगे तो कोई सा पद शून्य आएगा क्या। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि माना कौन सा पद शून्य होगा, अंतिम पद, और अंतिम पद को कैसे दर्शाते हैं एन से, बराबर कितना होगा शून्य। अब एन की वैल्यू कितनी है 0, एपी तो वही है तो पहला पद तो वही रहेगा 21 प्लस एन का मान। ठीक है, एन का मान कितना होगा वो हमें देखना है, एन का मान कितना है 35। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 35 है, 35 है ना। सॉरी, एन की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, कौन सा पद शून्य होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये -3। फिर से समझे, अंतिम पद शून्य होगा ये हमने मान लिया, तो एन का मान कितना हो गया 0। पहला पद हमें कितना दिया है 21। ठीक है, और डी कितना दिया -3। और जो जिस पद को शून्य माना मतलब ये कौन से नंबर पे, अंतिम पद शून्य होगा तो ये कौन से नंबर पे आएगा वो निकालना, तो इसमें भी एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो एन को छोड़ दिया, 21 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर n माइनस 1 इंटू कितना बचा -3, इंटू वाला डिवाइड में बच जाएगा -21 बटे -3 इजिकल टू कितना n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 का भाग दिया 21 में, 3 7 21 7 बार बच जाएगा, तो n माइनस 1, तो 1 को इधर लाएंगे तो 7 प्लस 1 बराबर कितना n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसका कौन सा आठवां पद शून्य होगा, है ना। लिख सकते हो, चाहो तो आप आधा पद निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हम आपको अलग से निकाल के बता देंगे, पहले तो लिख देते हैं। अतः इसका आठवां पद शून्य होगा, अतः इस एपी का कौन सा पद, आठवां पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, इसका आठवां पद शून्य होगा ना। आप चाहो तो निकाल भी सकते हैं, कैसे आप ये चेक करके बता रहे हैं। आठवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, आठवां पद फॉर्मूला होगा a प्लस 7d। ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखी थी -3 है, -3, तो 21 प्लस माइनस माइनस आती है 21, 21 माइनस 21 कितना हो गया 0। तो ये हमने प्रूव करके बता दिया कि आठवां पद क्या होगा, शून्य होगा। आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने लिखा आठवां पद शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, ये कौन सा नंबर पे है इसका बताना था, तो ये कौन सा नंबर 35वें नंबर पे है। आगे इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, आठवां। क्यों, क्योंकि एपी 3 कम होते जा रही है। देखो 21 फिर 18 फिर 15 फिर 3 कम हो जाएंगे तो कितने 12 फिर 3 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके, है ना, 12 में 3 कम हो जाएंगे 9, फिर 3 कम हो जाएंगे 6, फिर 3 कम हो जाएंगे तो 3, फिर 3 कम हो जाएंगे कितना आ जाएगा 0। इस तरह से आठवां पद शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, भे एपी निर्धारित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 दिया, सातवां पद कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद कितना है a तथा सार्व अंतर कितना है d है, ये हमें पता है, ये होता ही है। ठीक है, अब हमें दिया है कौन कौन सा पद दिया है, तीसरा पद, चूंकि तीसरा पद है ना, तीसरा पद कितना दिया है आपको 5 दिया है, कितना दिया है 5। तीसरे पद का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस तीसरे पद का फॉर्मूला होता है 2d, कितना होता है 2d, बराबर कितना दिया है आपको 5। इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। एक और चीज़ हमें दी है, कौन सा सातवां पद दिया है, तो लिखेंगे चूंकि सातवां पद है ना, सातवां पद। ठीक है, सातवां पद कितना दिया है अपने को 9 दिया है। सातवें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस सातवां है तो 6d, कितना होगा 6d इजिकल टू कितना दिया 9। इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन कौन सी, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखो समीकरण 1 को लिखें a प्लस 2d इजिकल टू कितना 5,
और यहाँ आपका a प्लस 6d इजिकल टू कितना 9। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें a देखो दोनों में सेम दिख रहा है और दोनों के चिन्ह सेम है, तो ये कटेगा कब? जब इसको घटाएंगे। तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का a है किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 6d है किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 9 किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखें आप, a और a प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ कितना आ रहा है आपका? 6d। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा। बड़ा नंबर माइनस का, साइन आएगा माइनस का। 6 में से 2 घटा कितना आ गया? 4d इजिकल टू ये प्लस ये माइनस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का, साइन आएगा माइनस का। 9 में से 5 घटाए कितना आए? 4। दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी के अगर मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, और 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा? डी बराबर 1 आ गया। तो आपका डिफरेंस आ गया। अब इस डी का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? 1 का, है ना। ठीक है, तो डी का मान, डी का मान समीकरण कौन से में रख रहे हैं अपन? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है a प्लस 2d इजिकल टू कितना? 5। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन? d की। तो देखो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 1i बराबर 5। तो a प्लस 2 इंटू 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 इजिकल टू 5। a इजिकल टू 5 और प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2। तो a इजिकल टू 5 में से 2 घटाए कितने आ गए? 3। ठीक है, अब हमें अगर a और d आ गया तो कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालनी है? AP निकालनी है। ठीक है, AP निकालनी है। तो AP के लिए हमें चाहिए कितने पद? 3 या 4 या 5 कितने भी निकाल सकते हैं। 2-3 पद निकाल लेते हैं। पहला पद क्या होता है? A। फॉर्मूला क्या होता है? A का मान कितना है? 3। फिर क्या निकालना है अपने को? दूसरा पद फॉर्मूला होगा a प्लस डी। फॉर्मूला क्या होता है दूसरे पद का? पहले पद में d नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, पहला पद जो भी अंक लिखा है, फिर दूसरा पद आपका d होता है, फिर तीसरे में 2d, फिर चौथे में 3d, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1। ये देखो 1। तो कितना हो गया आपका? दूसरा पद कितना हो गया आपका? 4। फिर तीसरा पद, एक और पद निकाल लेते हैं अपन। चलो इधर निकाल देते हैं तीसरा पद फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस तीसरा है तो क्या जाएगा? 2d। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास थी 1। तो 3 प्लस 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। बस 2-3 पद निकाल लिए। देखो पहला पद 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से बढ़ता आएगा। तो अतः हमें क्या लिखना था? AP आपकी हो जाएगी। पहला पद कितना है? 3, फिर दूसरा कितना है? 4, फिर है ना 3, 4, 5, फिर अगला 6 आएगा। इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो हमें AP निकालना था। तो अगर हम A निकाल सकते हैं और D निकाल ले तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, AP को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। क्या संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची मतलब एक दिया है AP 5, 11, 17, 23 इस तरह से का कोई पद 301 हो सकता है तो क्यों? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको AP दी हुई है ना। AP क्या दिए? 5, 11, 17 और 23 इस तरह से आपकी चलती जाएगी। ठीक है ना। तो ये हम मान ले, ठीक है, और ये कहाँ तक चल रही है मान लो। ठीक है, मान लो कि 301 तक चल रही है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। मतलब A कितना हो गया? पहला पद कितना हो गया आपका? 5। फिर निकाल लेते हैं D डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो D कितना हो जाएगा? A2 का मान 11 माइनस A1 का मान है 5। तो D बराबर 11 में से 5 घटाए कितने बचे? 6। ये D निकल आया। और हम मान लें कि ये अंतिम पद है। ठीक है, माना क्या मान ले कि माना ये अंतिम पद मतलब an कितना है? 301 है। कितना है? 301। ये इस सीरीज का क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, अब ये कौन से नंबर पे आता है हमें देखना है। अगर ये पूर्णांक वाले नंबर पर, जैसे 5वें, 10वें, 15वें, 20वें पूर्णांक वाली संख्या के रूप में आता है n का मान, तो ये इसका कोई सा पद होगा। और पूर्णांक में नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सोल्व कर लेते हैं। an का मान कितना माना हमने? 301 इजिकल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 6। ये डी की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू।
इसको 5 को इधर ले आए तो 301 माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। कैसे, ये इधर पक्षांतर हो गया, ये प्लस का चिन्ह आग लगाने की जरूरत नहीं होती है, इंटू ये पूरा। ठीक है, 301 में से 5 घटाए, ठीक है 5 घटाएंगे देखो तो कितना 200। ठीक है, इधर से एक लिए कितना हो गया आपके 11, 11 में से ठीक है 5 घटाए कितने बचे 6, है ना। यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 2, 296 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इंटू वाला कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड पहुँच जाएगा तो 296 बाय कितना 6 डिवाइड पहुँच गया बराबर कितना n माइनस 1। ठीक है, काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल, है ना। पूरा भाग तो नहीं जाएगा लेकिन कट सकता है, देखो किससे कट सकता है 2 से, है ना। 2 से काटे 2 तिया 6, यहाँ आपका 6 था, 2 से कैंसिल किया है ना उसको 3 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चुक 8, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16। अब 148 आया, वो बटे में कितना आया 3 आया, इस कट नहीं सकता, इस एक को इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का बराबर n, क्योंकि n का मान निकालना है, एलसीएम आएगा 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 बराबर क्या चल रहा है आपका n, इसका गुणा इधर इसका इधर 148 प्लस 3 का 1 में किया तो 3, 148 में 3 जोड़ा तो n का मान कितना हो जाएगा 151 और बटे में कितना 3, कितना आ गया 151 बटे 3। 3 का भाग देंगे तो ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है, मतलब पूरा अंक नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि जो n है ना, n धनात्मक पूर्णांक में नहीं है, n धनात्मक भी होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में क्या नहीं है, नहीं है, मतलब n का जो मान है वो क्या है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन n धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं इस AP का कोई सा भी पद कितना नहीं हो सकता 301 नहीं हो सकता। ठीक है, 301 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू पूरा अंक आ जाती, पूर्णांक में आ जाती, कोई सा भी अंक होता है धनात्मक प्लस में, n प्लस में आना चाहिए था और पूर्णांक में आना चाहिए था पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब होता है जैसे 50,000, 51,000, 52,000, है ना, बटे में दशमलव में नहीं आना है, क्योंकि इसका भाग देंगे तो पूरा अंक नहीं आएगा, दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए n धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। अतः इस AP का कोई सा भी पद क्या नहीं हो सकता 301 मतलब 301 नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से हमारे 4 एग्जाम्पल हुए। अगली क्लास में अगले 4 एग्जाम्पल के साथ वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।